हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम आज लेकर आए हैं। अगर इन सारे प्रश्नों को आप याद कर लेते हैं तो मैं श्योर करूंगा प्यारे साथियों को 40 प्रश्नों में से 10 प्रश्न जो है इसी वीडियो से रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिन साथियों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए या हमारे इस नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन हो जाइए 8084028458। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है प्यारा साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे साथियों। चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है प्यारे साथियों, कहता है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है सिलोन, ऑप्शन बी है मिलोन, ऑप्शन सी है कोलोन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर जिन साथियों का ऑप्शन नंबर सी आंसर आया है तो उनकी तैयारी तो जबरदस्त है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, कब हुआ था प्यारे साथियों? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो हम सभी को पता है राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है प्यारे साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई? प्रस्तावना में की गई या पाठ में की गई या कानूनी पुस्तक में की गई या नागरिक शास्त्र में की गई? तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। कैसा राज्य है? भारत लोकतांत्रिक राज्य है। यह जो घोषणा है प्यारे साथी किसमें की गई थी? तो प्रस्तावना में की गई थी। किसमें की गई थी? प्रस्तावना में की गई थी। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बहुत ही शानदार प्रश्न आ चुका है प्यारे साथियों। ये प्रश्न जो है बार बार पूछा गया है आपके एग्जाम में और इस बार भी पूछने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो आप लोग ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। कहता है मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, इनमें से सभी। तो मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का मापक भी है, मूल्य का संचय भी है, इनमें से सभी। यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ती है अगले प्रश्न की ओर। कहता है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग या कृषक वर्ग या उपयुक्त सभी? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का जो है शोषण हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, श्रमिक वर्ग। चलते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर पथ, दक्षिण पथ। किस मार्ग से होता था प्यारे साथियों? तो रेशम मार्ग से होता था। ठीक है, रेशम मार्ग। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है प्यारे साथियों। कहता है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? राजनीतिक दल को या सामाजिक दल को या मानवीय दल को या नागरिक दल को? तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है प्यारे साथियों? राजनीतिक दल को कहा गया है। किससे कहा गया है प्यारे साथियों? राजनीतिक दल को कहा गया है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है राजनीतिक दल। ठीक है, चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी आंदोलन,
धार्मिक आंदोलन, साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन या क्रांतिकारी धार्मिक। तो हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था प्यारे साथियों, किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, बहुत ही खास प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कहता है कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या मध्य वर्ग? क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? मध्य वर्ग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मध्य वर्ग जो है प्यारे साथियों बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथी, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को या यूनान को? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूनान को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, 12 नंबर प्रश्न कहता है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति, किस क्रांति? रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? पीटर का या अलेक्जेंडर प्रथम या निकोलस प्रथम या निकोलस द्वितीय? तो 1917 की रूसी क्रांति के समय प्यारे साथियों, रूसी क्रांति के समय निकोलस द्वितीय का शासन था, ठीक है। निकोलस द्वितीय का शासन था। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारा था, तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना या कार्बोनरी या फिलिक हेटारिया या डायट? ये प्रश्न जो है प्यारे साथी, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है आपके एग्जाम में और इस बार तो डेफिनेटली रहेगा प्यारे साथी ये प्रश्न। तो आपको अच्छे से याद कर लेना इस प्रश्न को, ये प्रश्न तो रहने वाला ही है। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोनरी। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे से तो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? मैंगनीज को या बॉक्साइट को या लोहा को या सोना को? तो लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है, ठीक है। लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है। ऑप्शन में सी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, कांवर झील, कांवर झील स्थित है, कहाँ स्थित है? दरभंगा जिला में स्थित है या भागलपुर जिला में स्थित है? बेगूसराय जिला में स्थित है या मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है? कांवर झील जो प्यारे साथियों, कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है, ठीक है। बेगूसराय जिला में स्थित है। ऑप्शन में सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? ऑप्शन ए है जीवन निर्वाह कृषि, ऑप्शन बी है विस्तृत कृषि, ऑप्शन सी है बागानी कृषि, ऑप्शन डी है व्यापारिक कृषि। तो भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है प्यारे साथियों? जीवन निर्वाह कृषि। किस प्रकार की? जीवन निर्वाह कृषि। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, तो बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कहता है इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? ठीक है। ऑप्शन ए है अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, ऑप्शन बी है मतभेदों में वृद्धि, ऑप्शन सी है समुदायों के मध्य टकराव में कमी, ऑप्शन डी है निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। तो सत्ता की साझेदारी में एक सही लाभ क्या है प्यारे साथियों? तो समुदायों के मध्य टकराव में कमी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है? आयुक्त कहा जाता है या अध्यक्ष कहा जाता है या नगर प्रधान कहा जाता है या नगर आयुक्त कहा जाता है? तो आप लोगों को फटाफट याद कर लेना है साथियों, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? कहा जाता है नगर आयुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, इनमें सभी। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है प्यारे साथियों जीवन प्रत्याशा। ठीक है, जीवन प्रत्याशा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों कहता है 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ?
कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में, पटना में। तो 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो कोलकाता में स्थापित हुआ। किस शहर में स्थापित हुआ? तो कोलकाता में स्थापित हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों कहता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। सी नंबर ऑप्शन है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। अगला ऑप्शन है लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, जब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं प्यारे साथियों, तब हो जाएगा समाज द्वारा जो स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है, ऑप्शन में बी आपको याद कर लेना है, ऑप्शन में बी ही राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, या एक हरी शासन व्यवस्था, या सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो एक हरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन में सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, या बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, तो कौन सी एक बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो बहुसंख्यकों का शासन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ 1919 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में। तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ प्यारे साथियों? तो आपको याद कर लेना है 1919 ईस्वी में। ठीक है, 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, ऑप्शन में ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? 16वीं लोकसभा, या 15वीं लोकसभा, या 17वीं लोकसभा, या 20वीं लोकसभा? तो किस लोकसभा के बाद जो महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो हो जाएगा 15वीं लोकसभा। कौन हो जाएगा? 15वीं लोकसभा के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। बढ़ते ही प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? ठीक है, राष्ट्रीय दल है जनता दल यू, या डीएमके, या लोक जनशक्ति पार्टी, या भारतीय जनता पार्टी। तो कौन राष्ट्रीय दल हो जाएगा प्यारे साथियों? तो भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय दल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, गुटेनबर्ग में सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की? किस पुस्तक की छपाई की? कुरान की, या गीता की, या हदीस की, या बाइबिल की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल की। किस पुस्तक की? बाइबिल की। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में हुआ है? 3 सूची में, या 2 सूची में, या 1 सूची में, या 4 सूची में? तो भारत में संघ एवं राज्यों के बीच जो है अधिकारों का विभाजन 3 सूची में हुआ है। कितने सूची में हुआ है? 3 सूची में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहता है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग, या महात्मा गांधी, या ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ एवं जॉन कोलिंस ने, या जेड गूडी? क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, कौन जो है लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गूडी हो जाएगा। ठीक है, जेड गूडी हो जाएगा। ये प्रश्न जो प्यारे साथियों बार बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, और इस बार भी पूछा ही जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे दोस्तों, सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में या प्राचीन युग में या वर्तमान युग में या आधुनिक युग में। तो सासाराम नगर का विकास जो हुआ था प्यारे साथियों मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? पटना, मुंगेर, जमशेदपुर या गया, ठीक है। तो अविभाजित बिहार में जब बिहार विभाजित नहीं हुआ था तब की बात हो रहा है, ठीक है। तब कौन एकमात्र नियोजित नगर था? ठीक है, तो जमशेदपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। ऑप्शन में ये भी हो सकता है टाटा नगर। क्या हो जाएगा? टाटा नगर भी रह सकता है, ठीक है। टाटा नगर रह सकता है या जमशेदपुर रह सकता है, इसलिए दोनों यहाँ पे याद कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन में सी जो हो जाएगा प्यारा साथी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारा साथी, तो पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या पटना हवाई अड्डा या राजेंद्र प्रसाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या बिहार हवाई अड्डा। तो पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है प्यारे साथियों? जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम है? जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बेहद ही खास प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कहता है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बांका। तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बिहार में खनिज तेल की संभावनाएं हैं हिमालय क्षेत्र में, उत्तर बिहार मैदान में, दक्षिण बिहार मैदान में या गंगा के द्रोणी में। बिहार में खनिज तेल की संभावना है कहाँ है? गंगा के द्रोणी में। कहाँ है? गंगा के द्रोणी में। ऑप्शन में डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन या पानी रखने का मिट्टी का पात्र या रूस का सामान या रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? रूस का सम्राट होता है, ठीक है। रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर में या बोध गया में या बिहार शरीफ में या पटना में। तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा या एक्सप्रेस वे या स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग या सीमांत सड़कें। तो कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है प्यारे साथियों? तो पूर्व पश्चिम गलियारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्व पश्चिम गलियारा। ऑप्शन अब ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। क्या कहलाता है? अविकसित कहलाता है या विकसित कहलाता है या अर्ध विकसित कहलाता है, या इन्हीं में से कोई नहीं। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। कैसा देश कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। कहता है भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा, यानी गोवा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्यारे साथियों कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इन 40 प्रश्नों में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपको वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।